इस कर्ण ने द्रौपदी को वैश्या कहा था। इस कर्ण ने अभिमन्यु को मरवाने में साथ दिया था। इस कर्ण ने जहर के लड्डू भीम को खिलवाए थे। इसने अधर्म का साथ दिया था कर्ण ने। और जिस समय कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा है, ओहो, अर्जुन ने कहा ये कौन्तेय प्रतिज्ञा करता है जब तक कर्ण को मार नहीं देगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। अर्जुन कर्ण से युद्ध कर रहे हैं। इधर से कर्ण बाण छोड़ता है अर्जुन की तरफ और उधर से अर्जुन बाण छोड़ते हैं कर्ण की तरफ। अर्जुन के रथ को केशव चला रहे हैं। ऐसा बाण मारा कर्ण ने कि अर्जुन का धनुष हाथ से गिर गया है। और जब अर्जुन का धनुष हाथ से गिर गया है, पुनः धनुष अर्जुन ने हाथ में ले लिया है। कर्ण बार बार अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा को तोड़ देता है, लेकिन अर्जुन बाण आने से पहले प्रत्यंचा को चढ़ा लेते, फिर लड़ने लग जाते। अब की बार तो अर्जुन ने ऐसा बाण मारा कर्ण में कि कर्ण की बाजू में बाण लगाए और कर्ण का धनुष बाण गिर गया है। इतने में दूसरा बाण दांग दिया है और दूसरे बाण ने कर्ण के रथ के जो पहिया है उसको गिरा दिया। कर्ण रथ से नेता हो गया है। कर्ण ने कहा कौन्तेय, अर्जुन अपने बाणों को रोक लो। क्यों? क्योंकि इस समय ये कर्ण रथ के विहीन है। इस समय ये कर्ण रथ पर नहीं बैठा है और नियम है अगर योद्धा धरती पे है तो कोई बाण नहीं चलाएगा। मैं अपने रथ का पहिया ठीक कर रहा हूं, अर्जुन जब तक अपने बाण मत चलाना। और कर्ण अपने रथ का पहिया ठीक कर रहा है क्योंकि वो पहिया गड्ढे में गिर गया था और उस गड्ढे में से निकालने का प्रयास कर रहा है। ध्यान देना, कथा सुनने लायक है। गड्ढे में से निकालने का प्रयास कर रहा है। अर्जुन खड़ा है। कृष्ण ने कहा अर्जुन खड़ा क्यों है? कौन्तेय क्यों खड़ा है? बाण क्यों नहीं चलाता? अर्जुन ने कहा नहीं केशव, महाभारत का एक ये नियम है कि अगर कोई अपने रथ से नीचे है तो उस पे बाण नहीं चलाना चाहिए। कृष्ण ने कहा वाह कौन्तेय, सारे के सारे महाभारत के नियम तुम्हारे लिए ही हैं? हाँ? इस पापी कर्ण के लिए महाभारत का कोई नियम नहीं है? सारे के सारे नियमों का तुम ही पालन करोगे कौन्तेय? ये कर्ण किसी नियम का पालन नहीं करेगा। अर्जुन, ये वही कर्ण है जिसने भरी सभा में द्रौपदी को वैश्या कहा था। इसने ये कहा था अरे इस वैश्या को तो निर्वस्त्र करके जंघा पे बिठा दिया जाए, वैश्या के शरीर पर क्या वस्त्र नहीं। अर्जुन, ये वही कर्ण है जिसने जहर के लड्डू खिलवाए थे। कौन्तेय, ये वही कर्ण है जिस कर्ण ने तुम्हारे अभिमन्यु को मारा था। इस कर्ण ने तुम्हारे अभिमन्यु के पेट में तलवार को घोंप दिया था। ये वही अर्जुन को ऐसा सुनाई दिया। अपने अभिमन्यु की चीख पुकार अर्जुन के कानों में धड़कने लग गई। मेरा पुत्र अभिमन्यु जिस समय मारा जा रहा था तो कैसे चीख रहा था। उस समय अर्जुन ने उठाया अपना बाण पर, धनुष पर जैसे ही बाण चढ़ाया है, बाण को कान तक खींचा है, अपने पुत्र अभिमन्यु को याद किया है। कर्ण की ओर जैसे ही अर्जुन बाण छोड़ना चाहते थे, कर्ण ने देखा अर्जुन सावधान, मैं इस समय निहत्ता हूं, बाण मत चला देना। तब कृष्ण बोल पड़े ए धूर्त, ए पापी, सारे के सारे नियम अर्जुन के लिए ही है, तेरे लिए कोई नियम नहीं है। ए पापी, वही कर्ण है जिसने द्रौपदी को वैश्या बोला था। अर्जुन, ये वही कर्ण है जिसने भरी सभा में वैश्या कहा था। ये वही कर्ण है अर्जुन जिस कर्ण ने जहर के लड्डू बनवाए। ये वही कर्ण है जिसने अभिमन्यु को मारा था। ए धूर्त, ए पापी, अब तू नहीं बचेगा। ये तेरे लिए तेरा अंतिम समय है, अंतिम क्षण है। अर्जुन को क्रोध आ गया। अर्जुन ने अपने बाण को खींचा है कान तक और ऐसा बाण
कर्ण की ओर छोड़ करके मारा है कि जा करके बाण अर्जुन का कर्ण के शीश पर लगा है और कर्ण धराशायी, कर्ण धरती पर। ताली मरी मराई मत बजाओ, जोरदार बजाओ बजाओ। ये वही कर्ण है। महाभारत में जब सब लोग, ऐसा विचित्र महाभारत हुआ जिस महाभारत में सारे के सारे योद्धा